I will explain and difference between some ifs and some product। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये डेटा है जिसमें कि स्टेट, प्रोडक्ट, कंपनी नेम और उनकी टोटल सेल्स दिखाई। नॉर्मली गाइस आपको पता ही होगा कि हमारा सम जो होता है वो एडिशन के लिए यूज़ होता है, ऐड करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हमें इस टोटल सेल का सम निकालना है तो हम सम फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हैं, बट इसके अलावा हमारे पास एक शॉर्टकट की भी होती है जो कि होती है ऑल्ट इक्वल टू। हम जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो हमें अपने आप ये रेंज को सेलेक्ट कर लेगा और उसकी टोटल निकाल के हमें दिखा देगा। इसके अलावा हमारा यहाँ पर ऑटो सम का भी ऑप्शन होता है, यहाँ से भी हम इसकी टोटल निकाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर और भी फॉर्मूले मिल जाएंगे जैसे कि एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम। इन फॉर्मूलों को भी हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम सम इफ और सम इफ्स और सम प्रोडक्ट को एक बार समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। जैसे कि सम का मैंने अभी बता दिया, टोटल निकालने के लिए इसका यूज़ होता है। रेंज का एडिशन के लिए यूज़ होता है। सम इफ जो है इसमें कंडीशंस लग जाती है, जैसे कि ये सिंगल कंडीशंस के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैं इसमें कंडीशंस दे दूं कि स्टेट वाइज हमें टोटल सेल निकाल के दिखाइए, तो उसमें हम सम इफ्स का यूज़ कर सकते हैं। और वहीं सम इफ्स का यूज़ मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मुझे स्टेट वाइज, प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल निकालनी है तो हम इसमें सम इफ्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल कंडीशंस हैं। जैसे कि स्टेट वन कंडीशन एंड दूसरी कंडीशन जो है वो है प्रोडक्ट हमारी। इसी तरीके से सम प्रोडक्ट को भी समझेंगे किस तरीके से काम करता है। प्राइस और क्वांटिटी, ये हमारे पास जो नया डेटा है एक का हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमें सम लेकर आना है। तो वो सम प्रोडक्ट फार्मूला जो है वो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई भी करेगा और उसका सम निकाल के हमें यहाँ पर दिखा। तो सम को हम फार्मूला से और बाकी सबको हम फार्मूला से समझते हैं। एग्जांपल के लिए इक्वल टू सम, टैब प्रेस करेंगे और रेंज सेलेक्ट करेंगे और इस एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें इसका सम निकाल के दिखा देगा। इसी तरीके से शॉर्टकट की अगर हमारा ये है ऑल्ट इक्वल टू, हम यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रेंज सेलेक्ट कर लेगा और उसका हमें सम दिखा देगा यहाँ पर। तो देख सकते हैं दोनों सेम है। इसी तरीके से सम इफ हमारी सिंगल कंडीशंस के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सम इफ, दूसरे नंबर पर टैब दबाकर सेलेक्ट कर लेंगे और स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे, रेंज को। और क्राइटेरिया में मैं इस सेल को दे देता हूँ और सम रेंज में मैं टोटल सेल को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा और अभी यहाँ पर जीरो है। जैसे ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ मुंबई, एंटर प्रेस करूँगा तो इसने मुंबई की हमें टोटल सेल निकाल के दिखा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं कोलकाता लिखता हूँ तो ये हमें कोलकाता की रेंज दिखा देगा। कोलकाता की टोटल सेल्स हमें इसने यहाँ पे दिखा दी। इसी तरीके से मल्टीपल कंडीशंस के लिए सम इफ यूज होता है। तो सम इफ एंड सबसे पहले इसमें पूछता है सम रेंज दीजिए, तो हमने ये सेल सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज वन में स्टेट को दे देंगे, कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया में इस सेल को दे देंगे और कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज टू, उसमें हम प्रोडक्ट को दे देंगे और कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज टू में सॉरी क्राइटेरिया टू में हम इस सेल को दे देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अभी जीरो है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुंबई, मुंबई, एंटर। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोबाइल। कंफ्यूज मत होना, मोबाइल में बी दो बार है इसलिए मैं यहाँ पर दो बार इसको टाइप कर रहा हूँ, मोबाइल में बी को। और एंटर प्रेस करेंगे तो इसने मुंबई के अंदर
मोबाइल की जो टोटल सेल है वो यहाँ पर हमें दिखा दी है। इसी तरीके से ये हमारा काम करता है सम इस मल्टीपल कंडीशंस के लिए। हमने यहाँ पर 2 कंडीशन दिए हैं, आप 3 भी दे सकते हो, 4 भी दे सकते हो। आप जितनी चाहे कंडीशंस दे के अपना रिजल्ट ला सकते हो। इसी तरीके से सम प्रोडक्ट के लिए हमारे पास ये डेटा है जिसमें कि प्राइस और क्वांटिटी है। इसमें हमें इसका सम लेकर आना है, टोटल सेल कितनी हुई है हमारी। तो प्राइस और टोटल सेल लाने के लिए प्राइस और क्वांटिटी को पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल टू दिस सेल दिस सेल मल्टीप्लाइड बाय दिस सेल, एंटर। और यहाँ पर मैं इसको ड्रैग कर दूंगा नीचे तक। तो इसने अभी नॉर्मली यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद मैं यहाँ पर इसका सम निकाल दूंगा ऑल्ट इक्वल टू से। तो ये हमें सम यहाँ पे दिखा दी। इसी तरीके से अगर मैं इसका डायरेक्ट सम निकालना चाहता हूँ तो वहाँ यूज होगा हमारा सम प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ सम प्रोडक्ट। चौथे नंबर पर है, टैब दबा के सेलेक्ट कर लेंगे। एरे 1 में इस सेल को दे देंगे एंड कोमा लगा के एरे 2 में हम इस सेल को देंगे। इसके अलावा आपके पास और भी सेल्स हैं जिनका आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, और ये डायरेक्ट हमें इसका सम निकाल के दिखा देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम प्रोडक्ट का यूज़ बेसिकली यूज़ इसका इसी तरीके से होता है कि हम इसका सेकंड के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर। जो हमारा सम और मल्टीप्लाई का जो रिज़ल्ट आया है ये ठीक आया है या नहीं। इसका बेनिफिट सम प्रोडक्ट का यही है कि हम इसको डायरेक्ट लगाते हैं